तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि यार जो ज़िंदगी में कर रहे हो उसी में वर्जिश ले आओ। इसी अब घर की मॉपिंग खुद कर लो, गार्डनिंग खुद कर लो, सारी हमारे बाओ-अजदाद करते थे ना, कभी हल भी चला लो ट्रैक्टर के अलावा। सारी ऑटोमेशन हो गई है ना, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है। ऊपर से एनर्जी डेंस फूड, जैसे आपने कहा, आप बर्गर खिलाते हैं किसी को तो वो कहता है रोटी कब मिलेगी अब, यू सी। और बच्चे जो हैं, देखिए जो ओनली चीज़ जो सस्ती हो रही है दुनिया में वो ये बर्गर फास्ट फूड है। अपसाइज और अपसाइज, और अब पिज़्ज़ा इतना सा होता था अब इतना हो गया। ये जो अपसाइज और अपसाइज, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इतना बड़ा हो गया और साथ उसके बर्गर 3 मंजिला 4 मंजिला कर दिया। हम उसी नहीं मुल्कों के जहाँ से ये फास्ट फूड आया है ना, वेस्ट से, उन्हीं का खुराक जहर खिलाते हैं बच्चों को, उन्हीं को मोटा करते हैं, फिर बीमार होते हैं, दवाइयाँ भी उन्हीं मुल्क की खिलाते हैं, फिर स्टेंट भी उन्हीं मुल्कों के डलते हैं। सही कह रहे हैं। यू सी, वो ने अपने मुल्क में, उनके अमेरिका में हर रोज़ एक उनका ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट बंद हो रहा है क्योंकि लोगों को समझ लग गई है। हमारे नहीं समझ लगी, और उसमें मेरा और आपकी आजमाइश और कसूर है कि हम उनको शऊर नहीं दे सकते। चैनल्स का मकसद भी ये होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ चला दो कि एमएस ने रिश्वत ले ली, जेली सर्टिफिकेट दे दिया, कैंची पेट में रह गई। असल चीज़ ये है जो घर घर का है, इसको मैं और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, तो हम इस पे एक सीरियल ड्रामा बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे नेशनली और इंटरनेशनली। 13 ज़बानों में बना रहे हैं ताकि किस तरीके से हम लोगों का माइंड सेट और मैसेज दे सकें कि खुदारा ये बहुत बुरी बीमारी है, और इस बीमारी को जैसे आपने कह दिया अगर हो जाए तो ये बीवी की तरह है, इसने पूरी उम्र आपके साथ रहना है, अनलेस के आप दूसरी बीवी कर लें, तो कब्र तक जाने तक इसने आपके साथ रहना है। इसने क्योर बहुत मुश्किल है, शुरू पे रिवर्सिबल होती है, जब शुरू पे होती है यू कैन रिवर्स इट, आफ्टर फ्यू ईयर्स इट्स इररिवर्सिबल बिकॉज डैमेज बहुत हो चुका होता है। तो इसको जैसे बीवी का अगर आप ख्याल रखते हैं ना, तो बीवी आपके लिए सुकून, प्यार, मोहब्बत, आपकी स्ट्रेस ख़त्म। तो अगर उसका नहीं ख्याल रखेंगे तो लड़ेगी, रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, टेलीफोन टूटेंगे, बर्तन टूटेंगे। तो इसका भी अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपके सब कुछ डैमेज कर देगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बार बार शुगर टेस्ट कराने के बाद कुछ लोगों की ना बॉर्डर लाइन पे आ रही होती है, क्या उन्हें भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है? देखिए, उनको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और प्री डायबिटीज़ में 90% को उनको शुगर हो जानी है। वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको पता चल गया कि इनकी शुगर थोड़ी सी हाई है लेकिन अभी पूरी तरह शुगर नहीं हुई, ये इस तरह के मरीज़ तकरीबन लाहौर में इसका 40 लाख के करीब हैं, और पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 करोड़ हैं। ये अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ कि उस स्टेज पे ये रिवर्स कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल। मेरी अपनी तहकीक है ग्लुकपाक के नाम से कि अगर अपना आप वज़न जितना भी है आपका, मेरा ख्याल है होगा 65-60, अगर आप 6 किलो कम करते हैं 10% कम करते हैं, तो आप में आपकी माँ या बाप को है, उनका तो चूज़ नहीं आप कर सके, ये तो चूज़ कर सकते हैं कि आप अगले साल डायबिटीज़, इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे यानी 14 नवंबर 2025 तक 10% वज़न कम करके रखें। तो और कम से कम 35 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कर लें हफ्ते में 5 दिन, तो आपका चांस शुगर होने का 60% कम हो जाता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल बता दें कि शुगर पेशेंट को करना क्या है अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि नॉर्मली ये लगता है, मैंने कल भी यही जिक्र किया था कि हम समझते हैं पेशेंट शुगर के, मैं तो मीठा नहीं खा रहा तो मुझे शुगर नहीं होगी। आप चावल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन आप मीठा नहीं खा रहे तो आप समझते हैं कि देखें ना, बहुत सारे चैनल्स, अनफॉर्चुनेट है आपका नहीं लेकिन बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, चैनल्स आप लगा लें, बहुत सारे रिक्शों के पीछे लिखा हुआ है कि बाबा फलाने के पास इलाज है शुगर का खात्मा। एक तो ये मिथ्स में ना जाएं, कोई खात्मा नहीं है। इस वक्त मैंने आपको बताया 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं, दुनिया में तकरीबन इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो शुगर का क्योर फ्यूचर में शायद हो जाए। इस वक्त उसका कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, और कंट्रोल ये है कि आपके खाने से पहले शुगर 100 के करीब होनी चाहिए और खाने के बाद आपकी 130 से कम होनी चाहिए। इसको आप मेंटेन करें, और आपका जो HbA1c जो हम 3-3 महीने बाद कराते हैं 6 से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप बचे रहेंगे इसकी पेचीदगियों से, आप अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको एंजॉय कर सकेंगे, वरना ना आप देख सकेंगे, ना सूंघ सकेंगे, ना चल सकेंगे, तो वो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अपना लाइफस्टाइल है कि जिनको शुगर है खुदारा वो चलें, अपना वज़न कम रखें। कितना वज़न कम रखेंगे
उतना ही बेहतर है। दवाई वक्त पे खाएं, ठीक, खाना वक्त पे खाएं और इत्दाल से खाएं, भूख रख के खाएं, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरे लिए रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि मैंने शायद लास्ट टाइम ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था शुगर का, मैंने दोबारा नहीं कराया, क्या मुझे शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? देखें, अगर तो प्रेगनेंसी में हमारी 20-30% प्रेगनेंसीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनको शुगर सरा हाई हो जाती है, मुझे आपका नहीं पता। अगर उनकी हाई हो जाती है और बाद में ठीक हो जाती है तो उनको, उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। और उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ लेटर ऑन इज़ अबाउट 7 to 8 times मोर देन एंड लेडीज़ हु हैव नॉट डेवलप्ड दैट। ठीक है। तो इसलिए एक तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी जीन्स हैं, आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फ़ख्र होना चाहिए जैसे मुझे है पाकिस्तानी होने पे। तो वो तो हम कुछ नहीं कर सके, अल्लाह ने जहाँ पैदा किया वो किया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा है। मुझे मेरे अम्मा बाबा को नहीं, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी शुगर नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि मुझे हो ही नहीं सकती। मतलब आम लोगों की सोच है ना, तो क्या हमें कभी भी टेस्ट नहीं कराना? टेस्ट कराएं, हर साल कराएं। खाने की सस्ता टेस्ट है 50 रुपए का। ठीक है। खाने के बाद जो आपका बड़ा खाना है, नाश्ता बड़ा होना चाहिए, इस तरह हमें खाना चाहिए, इस तरह नहीं खाना चाहिए। हम इस तरह खाते हैं कि हम सबसे बड़ा रात का खाना खाते हैं, जो गलत है, और वो सो जाते हैं तो तोंद बढ़ जाती है। असल चीज़ ये है कि लोगों को पता ही नहीं मोटापा है क्या। मोटापा ये नहीं है कि आपका 80 किलो वज़न है, मोटापा ये है कि आपकी वेस्ट कितनी है। अगर आपकी मर्द हैं और आपकी वेस्ट 34 इंच से ज़्यादा है, तोंद यहाँ से यूं ना मैयर करें, यहाँ पे करते ही हैं कि नीचे बेल्ट बांध लेते हैं, ऊपर से तोंद आ रही होती है, कहते हैं मेरी तो 34 तो भी कट है। तो जब इधर से करते हैं तो 38 होती है। तो इसलिए मैक्सिमम वेस्ट सरकमफ्रेंस देखें। अगर वो है तो आपके जिगर में फैटी लिवर है। 2040 के करीब हम सबसे बड़ा वजह ट्रांसप्लांट करने की फैटी लिवर होगा, हेपेटाइटिस बी सी नहीं होगा। तो मोटापा क्योंकि हमारा एप्पल ओबेसिटी है, सेब की तरह, लोटा ओबेसिटी जिस तरह हम कहते हैं, तो इसलिए हमारी थोड़ा सा वज़न भी बढ़ना पेट पे बढ़ता है। पूरा बढ़े वो इतना नुकसानदेह नहीं है, पेट वाला वज़न, क्योंकि वो फैटी लिवर करता है। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि आप अपना वज़न कम करके वेस्ट कम करें। और जब आप वज़न कम करते हैं तो वेस्ट सबसे पहले कम होती है। और फिर आप, जैसे मैंने कहा कि जो मील आपका मेन मील है उसके बाद टेस्ट कराएं। ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर भी लाइफस्टाइल अपना देखें। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें जो आप एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मास्क कितना आपको बचा लेता है? देखिए, मास्क बहुत बचा सकता है लेकिन बहुत कम। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे हैं, ये मास्क से भी गुजर जाते हैं। ठीक, और मास्क भी अगर आपने पहनना है तो डबल मास्क पहने। और फिर मास्क के अपने बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो चेंज नहीं हम करते, वहाँ रख दिया वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, पहन लें, उसका कोई, मेरा ख्याल है इस वक्त रिकमेंडेड है कि आप पहने, ज़रूर पहने, बाहर पहने। शीशे बंद रखें अगर जिनके पास गाड़ियाँ हैं, और रिसाइकल करें, एयर को फिल्टर चेंज करें अपने गाड़ियों के, फ़िल्टर भी कोई नहीं चेंज करता। और एसी हल्का सा लगा के रखें क्योंकि डीह्यूमिडिफाई भी करता है वो, और फिल्टर भी करता है एयर को। उसका फ़िल्टर, एयर प्योरीफायर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो रखें। पानी बहुत ज़्यादा इस वक्त पिएँ, सब्जियाँ खाएँ, विटामिन सी वगैरह की आपको ज़रूरत है। सिट्रस का अल्लाह की नेमत है, फ्रूट है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मौसमियाँ आई हुई हैं मार्केट में, तो वो खाएँ आप। और अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, वरना शुगर के साथ आपको नमोनिया हो गया तो फिर आपके रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। ब्लड प्रेशर हर दूसरे बंदे को है लाहौर में, वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर औसतन 20 से 20/10 सिस्टोलिक डायस्टोलिक बढ़ गया लोगों का सिर्फ स्मोक की वजह से। इस वक्त ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बिल्कुल, हाँ, वो टेस्ट तो कराएं ना, उनको पता लगेगा कि मेरा तो ब्लड प्रेशर, मैं दवाई तो खा रहा हूँ लेकिन बढ़ गया है। देखें, दवाई अक्सर इस स्मॉग में आपको डबल करनी पड़ेगी। अगर आप एक गोली कोई खा रहे थे ना ब्लड प्रेशर की, आपको 2 करनी पड़ेंगी। अपने मालिज से मिलें, क्योंकि आपको फालिज हो जाएगा। फालिज इतने हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये सब क्योंकि आर्टीरियल डैमेज कर रही है। ये ऊपर से धुंध शुंध तो एक बात है, जो
अंदर डैमेज हो रहा है, जो बच्चों के लिए डैमेज हो रहा है, लिवर के डैमेज हो रहा है, किडनी का डैमेज हो रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आपके आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल, नाइट, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं आप इसमें, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं। बस एहतियात करें, घरों तक महदूद रहें, अच्छा खाएं, कम खाएं, अपने आप से प्यार अगर करते हैं तो अपनी ज़िंदगी से अगर आप प्यार करते हैं तो एक चीज़ जो कि मैंने डॉक्टर साहब की बात से अखज़ की है वो यही है कि ज़रूर अपनी लाइफ में हिलजुल थोड़ी सी लेके आएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। स्मॉग अगर है अभी फ़िलहाल तो आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर लें, बाहर जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें।